मुल्की सरहद की बराह रास्त या बिलवास्ता खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारत के हिमायत याफ्ता फितरन हिंदुस्तान और फितनल ख्वारिज अवाम और तरक्की दुश्मन एजेंडे पर कार फरमा है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 70वें नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से इज़हार ख्याल। कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है। सिविल सोसाइटी और नौजवान नस्ल का किरदार पायदार तरक्की में कलीदी है। बलूचिस्तान मुतारिक और मुहिब्बे वतन लोगों से माला माल है, जो उसकी असल दौलत है। बलूचिस्तान की मैशियत में बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं। इन मवाक़ित से अवामी फ़ायदा यकीनी बनाना लाजिम है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। दोनों एटमी ताकतें हैं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। अब तक 8 जंगें खत्म करा चुका हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में खिताब। कहा, 2 हफ्ते में चीनी सदर शी जिनपिंग से बहुत से मामला पर बात करूंगा। हमास से जंगबंदी खिलाफ वर्जी की तो उससे ख़त्म कर दिया जाएगा। इसराइल और हलीफ ममालिक को कहा है कि रुक जाएं, हमास के खिलाफ अभी कार्रवाई न करें। धमकी इस शर्त से मशरूत है कि हमास जंगबंदी खिलाफ वर्जी करे। सदर आसिफ अली जरदारी से सेनेटर फैसल वावडा की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। 1-on-1 तवील मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात फैसल वावडा के बैरून मुल्क दौरे के बाद पाकिस्तान आमद पर हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने फैसल वावडा को आज उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। भारत पाक अफगान मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश कर सकता है। दोबारा दरअंदाजी हुई तो जंग बंदी मुआहदा टूट सकता है। अफगान तालिबान रजीम कहती है कि TTP को रोकेंगे। तालिबान रजीम ने ख्वारिज और TTP की सरपरस्ती जारी रखी तो बहुत अफसोसनाक होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अमरीका के कहने पर अफगानिस्तान में रजीम तब्दीली की साजिश का इल्ज़ाम बेबुनियाद करार दिया। कहा, अफगानिस्तान से किसी भी हमले को जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। ये नहीं कहा जा सकता कि अफगानिस्तान के साथ सब अच्छा हो गया। मुहतात रहना होगा। फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख्वारिज को भारत और अफगानिस्तान से मदद मिल रही है। भारत दहशत गर्दी को असला और माली इमदाद फराहम कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़म है। नून लीग के साबिक और अमन बहाल हुआ है। इसके बाद आने वाली हुकूमत ने सारे किए किराए पर पानी फेर दिया और दहशत गर्दी में नई जान डाल दी। तशवीशनाक बात यह है कि अफगानी दीगर ममालिक में वीज़ा लेकर जाते हैं और पाकिस्तान में बगैर वीज़ा आना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नफ़ी कराची में आम मुलाकातें। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंचे, जहां उन्होंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में मुमताज़ उलमाए अहले सुन्नत से मुलाकात की। कहा कि वफाकी हुकूमत ने मसाजिद और मदारिस के उमूर में दखल अंदाजी न करने का फैसला किया है। सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी से भी मुलाकात की। गवर्नर हाउस में MKM वफ़द से भी बातचीत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अंत तक मेहनत से काम कर रहे हैं। हमें कामयाबियाँ भी मिल रही हैं। इकट्ठे रहने की ज़रूरत है। कामरान तिसोरी ने कहा कि गवर्नर हाउस आमद और वफाकी वज़ीर दाखिला खुशामदीद कहते हैं। मोहसिन नकवी ने एशिया कप में इंडियन टीम को मोहसिन नकवी ने बताया कि वो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला भी हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि MKM को अहमियत देना खुश आइंद है। आप हमारी बात सुनते हैं और मसाइल के हल के लिए कोशिश कर रहे हैं।
दुनिया भर में सेमी कंडक्टर से मुतालिक बयानिए की जंग जारी है। पाकिस्तान को सेमी कंडक्टर्स के मैदान में अल्लाह ने वसाइल से नवाजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब था, हमारी जिम्मेदारी के वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठाएं। सेमी कंडक्टर पाकिस्तान के मुस्तक़बिल और नौजवान नस्ल का मनसूबा है। पाकिस्तान के नौजवान मुल्क का सबसे कीमती सरमाया है। हुकूमत ने डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत मुताबिक मनसूबे शुरू किए। FBR डिजिटलाइजेशन, कैशलेस इकनॉमी और डिजिटल वॉलेट्स अहम मनसूबों में शामिल हैं। वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके, सुमानी, भंबर आज़ाद कश्मीर और मरी में भी झटके महसूस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बीरबाला, बीर शहर, पेशावर, बाजोड़ और गिरदनवा में भी झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 और गहराई 234 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। उसका मरकज़ हिंदू का रीजन अफगानिस्तान था। शहरी खौफजदा होकर कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। सुहेल आफरीदी को सोचे समझे मंसूबे के तहत लाया गया। वजीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। तलाल चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान इंतशार और फसाद की सियासत का मुतहामिल नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को जदीद गाड़ियाँ फराहम की थी। KP हुकूमत ने गाड़ियाँ लेने से इनकार किया। अफसोस की बात है कि गाड़ियों को सियासत की नज़र कर दिया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरे पाकिस्तान की जंग है। TLP के एहतजाज के दौरान लाशों का प्रोपेगेंडा किया गया। एहतजाज के दौरान 110 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, 3 शहरी जांबाग और 48 जख्मी हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असद बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बताया कि पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 17 पंजाब की गाड़ियाँ तोड़ी गई। मुरीद के में 18 पुलिस एहलकार को गोलियाँ लगी। TLP ने फ़लस्तीन के नाम पर सादा लू लोगों को गुमराह किया। अफसोस है कि फसाद को इस्लाम और फ़लस्तीन से जोड़ा गया। अस्लहा के जोर पर पुलिस की गाड़ियों पर कब्जा किया गया। TLP को फाइनेंस करने वाले 3800 फाइनेंसेस की निशानदेही कर ली गई है। फाइनेंसेस के खिलाफ कानूनी चाराजोई होगी। दहशत गर्दी के मुकदमे बनेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने अहम सवालात उठा दिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अलग है और आईनी बेंच अलग। सुप्रीम कोर्ट से सो मोटो इख्तियारात वापस ले लिए गए, मगर बेंच के पास सो मोटो का इख्तियार है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि आइन और आर्टिकल 191A में तरमीम हो चुकी है। हम 191A को कैसे और किस तरह बाईपास कर सकते हैं। वकील ने कहा कि नए बेंच को कुछ इख्तियारात दिए गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इख्तियारात छीने नहीं गए। 191A को आइन की दीगर शिकों से मिलाकर पढ़ना होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क किए कि यहाँ तो वाज़ेह लिखा है कि आइनी बेंच के अलावा किसी के पास कोई इख्तियार नहीं। वकील ने कहा कि अगर सारे इख्तियारात यहाँ मुंतकिल करने थे तो ये वाज़ेह तौर पर लिखा क्यों नहीं गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क किए कि क्या हमारे पास इख्तियार है कि हम उनको शामिल करें जो आइनी बेंच का हिस्सा नहीं है। एक्सपोर्ट से पहले वादे किए गए कि चीनी की कीमत 140 से 150 रुपए तक वापस आ जाएगी, मगर आज तक ये वादा पूरा नहीं हुआ। मेंबर स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस डॉक्टर मिर्जा अख्तियार बेग की शुगर मिल्स एसोसिएशन के किरदार पर कड़ी तनकीद। प्रोग्राम व्यापार विद अरबाब जहांगीर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीनी पर कानूनी तौर पर लगने वाले 47% टैक्सेस कम करवा कर
0.5% तक लाए गए और बादशाह मुताबिक टैक्सेस मुकम्मल तौर पर माफ भी करवा लिए गए। हम तो पाकिस्तान के इदारों के साथ है, पाकिस्तान के इदारों की इज़्ज़त करते हैं, पाकिस्तान फ़ौज के साथ हैं और जो अफ़गान माजरीन है उसको जो है ना यहाँ से जाना चाहिए। मुल्क भर में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। कराची में अफगान कैंप की ज़मीन वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया है, जबकि लाहौर में अब तक 21,000 से ज़ायद अफगान शहरियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। सरगोदर हैदराबाद में भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदे गिरफ्तार हुए हैं। हुकाम के मुताबिक इनखला और तजावुज़ात के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। में भी भेज दिए गए। डाकू सरकारी प्रोटोकॉल में सरेंडर करेंगे। हुकूमत सिंध मेज़बान बन गई। सिंध हुकूमत ने आज मुनफरिद तकरीब का एहतमाम किया है, जहां कच्चे के 50 डाकू अपने ही अंदाज में इज्जत के साथ हथियार डालेंगे। पुलिस लाइंस में होने वाली इस तकरीब को बाकायदा सरेंडर सेरेमनी का नाम दिया गया है। क्या शेख खुर्दनोज की चीज़ें स्पेशली टमाटर पे जो है ना प्राइस कंट्रोल रखा जाए ताकि आवाम खुशहाल रह सके। 400 किलो 450 किलो 4-4.5 कहीं सुना भी 500 में भी फरोख्त हो रहा है। सिंध का टमाटर हमारा आ जाता, लड़काने का टमाटर आ जाता, उसके बाद पेशावर का टमाटर आया था, कोठे का टमाटर आना शुरू हो जाता। इस साल टमाटर आना कहीं भी तैयार नहीं है। हर सालन में पकाया जाने वाला टमाटर चिकन से भी महंगा हो गया। सरकारी निर्ख बेअसर, कहीं 400 तो कहीं 500 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। सैलाबी सूरत हाल से फसलों की तबाही और रही सही कसर, कशीदा सरहदी सूरत हाल ने पूरी कर दी। टोमेटो येलो लीफ वायरस ने भी नुकसान पहुंचाया। टमाटर की सप्लाई कम हुई तो डिमांड बढ़ी, जिससे दाम आसमान पर पहुंच गए। गजा में जंगबंदी हो गई तो जमात इस्लामी का चंदा भी बंद हो गया। गजा के नाम पर चंदा बंद होने से जमात इस्लामी बौखलाहट का शिकार है। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी कहते हैं कि जमात इस्लामी को रोड कटिंग में अरबों रुपए मिले हैं। अरबों रुपए मिलने के बावजूद कहा जाता है कि मेरे पास इख्तियार नहीं। जहाँ अच्छा काम हो हमने पजीराई की है। हुकूमत बुनियादी हुकूक देने में नाकाम है। जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर मोहम्मद फारूक कहते हैं कि अली खुर्शीदी का बयान हकायक के मुनाफी और सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। MQM ने तवील इक़्तिदार में कराची को मसाइल के दलदल में धकेला। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन में गैर कानूनी भर्तियों और तबाही की जिम्मेदार MQM है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।